Hello, dear students. Good morning, all of you. I am teaching you 12th class English grammar. Our topic today is direct and indirect speech. So, what is the direct and what is the indirect? We can discuss it. यानी प्रिय विद्यार्थियों, आज की अंग्रेजी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करते हैं क्लास 12th में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसमें बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष एंड मीन्स, और इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, स्पीच मीन्स कथन। तो इसकी जो हिंदी निकल करके आती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। अब हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को टू से द वर्ड्स of speaker put as well as without changing, that is called direct speech. And indirect को बोलेंगे to say the words of speaker in own words spoken by the speaker, that is called indirect speech. इसका मीन्स हुआ बेटा कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना, यानी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसका मीन्स हुआ यदि कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा है, हम उसके लिए सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही बोल दें तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करके कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि सपोज करें कि ये हमारा पॉइंट है, ये ए है, ये हमारी लाइन है, इधर पॉइंट हमारा बी है। इधर ए पॉइंट को कहाँ पर जाना, मान लीजिए हमने नाम दे दिया कि इसके लिए गमा और इसके लिए जाना है रजपुरा। तो ए वाले व्यक्ति को कोई सी वाला व्यक्ति मिलता है और वह पूछता है कि मुझे कहाँ जाना है, गमा जाना है। तो उसने ए वाले व्यक्ति ने सी वाले व्यक्ति से कहा कि डायरेक्ट ये रूट हमारा कहाँ जा रहा है, रजपुरा जा रहा है। तो ये कौन सी बात हो गई हमारी, डायरेक्ट। इधर ए वाले व्यक्ति ने डी वाले व्यक्ति से भी पूछा दोबारा कि मुझे रजपुरा जाना है, तो ए वाले ने डी वाले से कह दिया, बाय स्टॉपिंग बात करी उससे कि ये क्या है, हमारा गमा है। इससे आगे निकलेंगे तो आप एक स्टॉप पड़ेगा केसरपुर, उससे आगे निकलते हैं तो उन्होंने बता दिया कि एक गांव पड़ेगा देवपुरा। इस तरह स्टॉप बाय स्टॉप फिर बता देते हैं कि DSM, उसके बाद पड़ता आपका रजपुरा। तो एक ऐसी बात हो गई हमारी इनडायरेक्ट। तो इसका मीन्स हुआ कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना तो डायरेक्ट कहलाता है, और अपने शब्दों में विस्तार से कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। अब वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू अ ग्रामेटिकल रूल एंड रेगुलेशन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्टेटमेंट। इसे कह सकते हैं कि बेटा एक जो हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो कुछ विद्यार्थी को ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट तो पता हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो बता सकते हैं कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को या बाहर का भाग तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जिसे हमने यहाँ शो कराया RB से, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर वर्ब। यानी कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ऐसे ही आता हमारा एक रिपोर्टेड स्पीच। तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच मीन्स RS कहते हैं, या कह सकते हैं कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। या इस तरह से बोल सकते हैं कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा से घिरे हुए भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखते हैं आगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करते हैं हम कि हमारा डायरेक्ट है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखते हैं बेटा, समझाएंगे आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब, हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब। देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब डाल दिया हमने, तो डायरेक्ट डाल लीजिए एक तरफ और एक तरफ आ गया हमारा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में ऐसे हमारा से आता है, तो इनडायरेक्ट में किस में बदल देते हैं, से टेल में हमारा आ रहा सेज,
सेज जो आ रहा है हमारा, सेज को बदल देते हैं हम टेल्स में। फिर आ गया हमारा सैड, सैड का हमारा सैड होता है, और सैड टू का हमारा टोल्ड हो जाता है, यानी इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं हम। जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, से का करते हैं टेल, सेज का करते हैं टेल्स, सैड का सैड और सैड टू का टोल्ड। फिर आता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो दिए हुए होते हैं, तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लगाते हैं दैट, यानी कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लगा देते हैं दैट। लिख सकते हैं कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट लगाते हैं। क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब होंगी हमारी, नहीं चेंज कर देंगे, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट लगा देते हैं। फिर देखते हैं इसमें होता है हमारा एक पर्सन चेंजिंग, जैसे आपने पढ़ा होगा पर्सन चेंजिंग। पर्सन चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सन बटा 123। अब हम देखते हैं सन बटा 123, यानी एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। तो यानी यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में फर्स्ट पर्सन दिए हों तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि हमारा सेकंड पर्सन दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन वी डू नॉट चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, यानी सन बटा 123, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। इस तरह से हम चेंजिंग करते हैं, यानी पूरा हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंड होता है वो इस फॉर्मूला पर डिपेंड होता है। फिर इसमें आपने पढ़ा होगा नियरेस्ट वर्ड पढ़ा होगा, टेंस चेंजिंग भी पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा उसके बारे में समझाते हैं टेबल के बारे में। जैसे पर्सन कितने प्रकार के होते हैं अभी हमने बताए थे। पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन। इसका फॉर्मूला याद करने का है, आई और बी फर्स्ट, यू आपका सेकंड, रेस्ट आर थर्ड। कितने के हुए? रेस्ट आर थर्ड, यानी आई बी फर्स्ट, यू सेकंड, बाकी सब थर्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डू ऑन नेक्स्ट द वीडियोज। आई स्टॉप हियर द फर्स्ट वीडियो। थैंक्स ऑल द रेस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट्स।